हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहनत का वीडियो लेके आई हूँ। मतलब जिस तरह से लौंग हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग की लौंग इस तरह से होती है, ये देखिए, ये हम लोग की रियल लौंग होती है जो हम लोग के घर में किचन के मसालों में सबके पास होती है, जो हम लोग के करोड़ों गुना फायदे होती है लौंग से। है कि हम लार के वहाँ ऑनलाइन मैंने सोचा, लेकिन ऑनलाइन नहीं मिली, तो मैं बीज की दुकान में गई। बीज की दुकान से मैंने पूछा कि भैया लौंग कैसे बोया जाता है, तो उसने मुझे एक पैकेट दिया। उस पैकेट में, मतलब तो काफी टाइम हो गया उसको दिखाए हुए, लेकिन मुझे आज आपको तरीका दिखाना है कि लौंग कैसे बोई जाती है। तो वही मैं लौंग बीज भंडार से लेके आई हूँ। और लौंग, मतलब जो हम लोग ये लौंग होती है वो लौंग हम लोग की फेल होती है, ये लौंग हम लोग की नहीं निकलती है। अब किसी की निकल आए तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी लौंग ये वाली नहीं निकली। तो मैं बीज भंडार गई, बीज भंडार से इस तरह की देखिए लौंग लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की बीज, मतलब थोड़े से फूले फूले से होते हैं और थोड़ा सा ग्रीनिश होती है उसमें। तो ये बीज मैं लेके आई थी। ये वाली लौंग हमारी घर की होती है, जो हम लोग की फेल होती है, मतलब मेरी नहीं लगी। अब आप लगा के देखिएगा, लगे ना लगे। तो ये हम लोग ने बीज भंडार से लिया, और ये जब बीज भंडार से हम लोग लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी ग्रीनिश होती है। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी हल्की फुल्की ग्रीनिश होती है और रेड कलर की होती है। तो इस खा सकते हैं अगर आपके पास। तो ये मैंने थोड़ी सी हल्की सी भी गीली भी है, गीलापन भी होता है। और इसको लगाने का क्या तरीका होता है वही मुझे आज आपको बताना है। तो मैं, हम लोग ने बहुत अच्छे से सुखा दी थी। अभी मैंने ये थोड़ा सा और गर्म से मैंने इसमें डाल दी, तो हल्का सा ये मेरा की कोशिश करी थी लगाने की। उसके बाद मैंने इसको तवे में भी सुखाई थी। ये हम लोग की, मतलब कम से कम 4 दिन 5 दिन, ये हम लोग का, जो हम लोग का बीज होता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गीलापन होता है उसमें, क्योंकि वो लगाने का तरीका दिखाता है। उसके बाद हम लोग को एक आलू लेना है। ये मैंने आलू लिया है, देख सकते हैं आप। तो आलू को हम लोग को हिस्सा का ना ये वाला हिस्सा लेना है, ना आगे वाला ये वाला हिस्सा लेना है। हम लोग को बीच का हिस्सा लेना है। दोनों तरफ देख सकते हैं आप, ये दोनों तरफ ऐसा हिस्सा होना चाहिए। अब इसकी मट्टी हम लोग को कैसी लेनी है, ना कोई मट्टी लेनी है, ना कोई खाद लेनी है, ना कोई कंपोस्ट लेनी है। हम लोग को प्योर मोरंग लेनी है। देख सकते हैं ये प्योर मोरंग है। ये देखिए, ये प्योर मोरंग मैंने ले रखी है। तो ये प्योर मोरंग में ही हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग ने बीज लेके आए हैं उन बीजों को इसमें ऐसे करके लगा देना है। अब ये थोड़े से वैसे हो गए हैं तो ये लग नहीं रहे हैं, तो हम लोग को इसमें छेद करने हैं इस तरह से, और ये इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, सारे बीजों में ये जो फूल लगा होता है कि ये नेचुरल फूल होता है, इसी से हम लोग के प्लांट निकलते हैं। अगर आपका बीज में ये फूल नहीं होगा तो ये फेल भी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग को लगाना है ये। और आप हमेशा भी कोशिश करिएगा, आप बीज से ही, मतलब बीज की दुकान में ही जाइएगा, वहीं से लीजिएगा इसका बीज। क्योंकि जो हम लोग के घर में रहते हैं वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश तो हम लोग हर चीज तरह से करते हैं। तो मैंने तो 1-2 महीने पहले करी थी कोशिश। और ये मई में ही हमेशा लगाया जाता है। तो मई के महीने में या जून का महीना, जब बहुत काफी गर्मी होता है, काफी टेम्परेचर, कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर। जब 40 डिग्री होता है तभी ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये गर्म होती है। तो ये गर्म चीज होती है, गर्म चीज में ही होती है। तो केरल के इलाके में अधिकतर लौंग लगाई जाती है। वहां पे बहुत पेड़ देखे हैं, वहां पे काफी सक्सेसफुल होता है। तो ये इस तरह का तरीका होता है लगाने का। अब ये देखिए, मैंने ये मोरंग पूरी ले रखी है, और इसको हम लोग को मोरंग में इस तरह से डाल देनी है। उसके बाद मोरंग इसमें पूरी ढक देनी है, और हल्का सा पानी छिड़काव हम लोग कर देंगे। अब ये पानी का छिड़काव कर दिया मैंने। इसके बाद हम लोग देखते हैं कितने दिन बाद ये सक्सेसफुल हम लोग का होता भी है कि नहीं होता है। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग मिल रहे हैं, कम से कम मुझे 20 दिन हो गया है। मतलब ये हम लोग का लौंग का मेन, हम लोग का समझ लीजिए लगाने के जो तरीके होते हैं, जो हम लोगों ने नर्सरी से आप लोग लौंग का पेड़ भी ले सकते हैं। तो मैंने तो खैर बीज भंडार से ही बीज लिए थे। और इसका मेन हम लोग का जो प्रोसेस होता है, जो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। इसमें मेन हम लोग का क्या होता है, अगर 15 दिन में अगर आपके इसमें हल्के हल्के आपको जरा से अंकुरित दिखाई देने लग गए तो ये सक्सेसफुल होगा। और 15 से दिन 20 दिन का, चलिए 20 दिन आप इंतजार कर सकते हो, जैसे मैंने इंतजार किया। 20 दिन के बाद अगर ये आपका नहीं निकला तो ये फेल हो जाएगा। 20 दिन के बाद ये आपका पूरा आइडिया फेल हो जाएगा, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसमें मैंने कम से कम 8-10 लौंगे मैंने लगाई थी। उसमें से मेरी सिर्फ 3 निकली हैं, और तीनों को देख सकते हैं। ये जरा सी देखिए, यहाँ पर एक ये जरा सा हल्का फुल्का, ये जरा सा एक निकला है, एक ये निकला है, और एक ये, सिर्फ 3 निकली हैं। मैंने 10, कम से कम 10 मैंने लगाई थी, 10 में सिर्फ 3 सक्सेसफुल हुई हैं। और ये आज लगाया, निकला है रिजल्ट तो ये क्या निकलेगा, खैर रिजल्ट तो इतना सा निकला था। बिल्कुल नाम के अंकुरित हुए थे, जिसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई है। बिल्कुल नाम के इतने इतने से हल्के से निकला है। सितंबर में ये मुश्किल से इतने इतने से हो पाए। तो ये सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के महीने में सिर्फ ये इतनी सी ग्रोथ हुई है।
और इसका पूरा प्रोसेस कितने अच्छा निकलेगा तो मैं दिखाऊंगी, नहीं निकलेगा अगर मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर रिपोर्ट करके भी दूसरा गमला दिखा सकती हूँ, वो भी दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद में मिलती हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम सही निकला तो हो सकता है ये भी खराब हो जाए। तो दिसंबर भी समझ लीजिए खत्म पे ही है, ये पूरा दिसंबर खत्म ही हो गया है। लेकिन मैंने कहा अब आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इतनी मेहनत करी है। और हम लोग अगर कोई ग्राफ्टिंग भी करते हैं उसमें भी हम लोग को बहुत महीने लग जाते हैं। और जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लेके आती हूँ तो कम से कम मुझे 4-5 महीने हर वीडियो में लगता है। इस महीने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने ये मई में स्टार्ट करी थी इस वीडियो को। लेकिन मेरी आदत है शॉर्ट्स वीडियो डालने की। अगर आप लोग को विश्वास ना हो, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले खुद देखें उसके बाद ही विश्वास करिए। तो आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो चेक कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो मैंने अक्सर बादाम की, इलायची की वीडियो डाली है और बहुत महीने पहले डाली है। मैं ये नहीं बता सकती मैंने कौन से महीने में डाली थी, लेकिन मैंने डाली थी। तो ऐसे ही मैं अब ये लौंग की वीडियो लेके आई हूँ और लौंग का मेरा आइडिया बिल्कुल 100% सक्सेसफुल। साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो वो हम लोग के ऊपर होता है कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से करते हैं, क्या ऐसी चीजें हम लोग उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कि हम लोग का ये जो इतनी महंगी प्रोडक्ट, बहुत महंगा ये हम लोग का मसाला होता है। हर चीज में हम लोग को जरूरत पड़ती है, इसकी इतनी सी चुटकी लेते हैं और हम लोग के स्वाद का लाख गुना स्वाद सब्जियों में बढ़ जाता है। तो ये मैंने आज सक्सेसफुल कर लिया लौंग का प्लांट। वैसे कई लोगों ने मतलब बताया था कि ग्राफ्टिंग मतलब हम लोग नर्सरी जाएं वहां से ले लें, ज्यादा अच्छा है। तो मैं नर्सरी में भी गई थी जब मेरा ये लौंग का प्लांट नहीं निकल रहा था। तो मैं नर्सरी भी गई थी, उसके बाद ही मैं बीज भंडार पे गई थी। लेकिन वो 500 रुपए का मुझे दे रहा था। तो 500 रुपए तो टू मच हो गया, बहुत महंगा हो गया। इतना महंगा यार जरा सा हम लोग को लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग इतना महंगा लेके। तो मैंने कहा अरे छोड़ो, लग जाएगा तो ठीक है, तो मैं वीडियो आपके पास लेके आऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन भाई बॉबी तो बॉबी है, जो चीज ठान लेती है तो फिर ठान ही लेती है। तो ये मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा निकल आया है, बहुत खूबसूरत रिजल्ट निकल आया है। और अब मैं आज आपको इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी क्योंकि ये अब हम लोग का मेन हम लोग का हो गया है कि अब हमको साल भर समझ लीजिए इस प्लांट में फ्रूट लेने हैं। तो हमको इसके लिए बड़ा पॉट चाहिए, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है, मुश्किल से 3 या 4 इंची प्लांट हुआ है। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग आपको करके दिखानी है क्योंकि अभी तो मेरा जरा से उसमें ये निकला हुआ है। और मुझे अब मैंने इतना बड़ा ये तसला ले रखा है जो मेरा पूरी तरह से यहाँ से देख सकते हैं आप टूटा हुआ है। तो ये टूटा हुआ है, इसी को हम लोग को भरने के लिए मैंने इसको सबसे पहले क्या लेना है, लौंग के प्लांट हम लोग का पूरी मट्टी इसकी अलग टाइप की होती है। मतलब इसमें हम लोग जैसे हर चीज में अलग टाइप का लगाते हैं, खाद लिया कितना, कितनी मट्टी ली, ये सब लेते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा लेनी है बालुई मट्टी। तो ये मैंने ले रखी है, इसमें बजरी वाली मट्टी जो हम लोग की जब मकान वकान बनता है, मैं तो खैर मट्टी अपनी घर में ही छानती हूँ। तो जो मेरी बजरी निकलती है, तो आप तो जानते हैं मैं हर चीज स्टोर करके रखती हूँ। तो ये मैंने बजरी ली है, अपने ही घर की मट्टी छानी है और उसमें पूरी ये बजरी मिला दी है। तो ये मेरी बजरी हो गई, जिससे कि हम लोग को ये ऐसा बनाना है कि हम लोग को एक बूंद इसमें पानी रख ना पाए, एक बूंद इसमें पानी रहना नहीं चाहिए, नहीं ये प्लांट ये खराब हो जाएगा। वैसे भी बहुत लंबा प्रोसेस वाला प्लांट है ये, तो इसमें केयर बहुत ज्यादा मांगता है। अब मैंने इसमें 20% मैंने पूरी मोरंग ले रखी है, प्योर मोरंग मट्टी जो हम लोग के मकान में यूज होती है। आप बालुई मट्टी भी ले सकते हैं, जैसी मोरंग होती है वैसी बालुई होती है। तो ये मैंने पूरी समझ लीजिए 20% क्या 30% समझ लीजिए मैंने ये ले ली है। 30% के बाद मैंने इसमें समझ लीजिए 30% मैंने इसमें कंपोस्ट ली है, बर्मी कंपोस्ट, ओनली बर्मी कंपोस्ट ली है, बाकी अपनी गार्डन सॉइल ले रखी है। तो मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला रखी है और मैंने इसमें बाकी अपनी मट्टी गार्डन सॉइल ले ली है। तो ये हम लोग की इस तरह से हो गई। फिर हमको इसमें मेन चीज पता है आपको क्या करना है, मेन ये लौंग का पौधा हम लोग की लाल मिट्टी में सबसे अच्छा बड़ा होता है। तो अब लाल मिट्टी तो हम लोग के यहाँ मिलती नहीं है क्योंकि केरल में ही मेन इसका प्लांट, केरल में ही सबसे ज्यादा प्रोसेस, इसमें सबसे ज्यादा मतलब केरल में ही इसका यूज होता है, वहीं पर ये प्लांट बहुत सारे मिलते हैं। हम लोग तो अपने गार्डन में ऐसी जैसे और चीजें लगाते हैं, ये क्रिसमस ट्री भी पहाड़ों में होता है लेकिन हम लोग लगाते ही हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी अपना गार्डन में हर चीज लगाना चाहते हैं। तो मैंने लौंग का लगा लिया है। तो इसका मैंने ये रिपोर्ट करने के लिए ये चीजें लगाई हैं। इसमें हम लोग को लाल मिट्टी बनाने के चक्कर में कि लाल मिट्टी में होता है, तो मैंने नर्सरी वाले से पूछा था। तो नर्सरी वाले ने ही मुझे ये आइडिया दिया है कि गेरू, ये मैंने गेरू ले लिया है, देख सकते हैं, जिससे हम लोग अपने गमले पोतते हैं। तो ये देखिए मैंने गेरू लिया है और गेरू को हम लोग इस तरह से अपनी मिट्टी में मिला देंगे। तो देख सकते हैं ये पूरी मैंने लाल मिट्टी बना दी है। अरे ये तो एक धोखा है, लाल मिट्टी खाली
मतलब बोलते हैं लाल मिट्टी में ही सक्सेसफुल होता है, लेकिन गेरू भी हम लोग का 100% पोषक तत्वों से भरा होता है, जो हम लोग के लौंग का पेड़ बनाने में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये हमने लौंग का पौधा बनाने के लिए इतनी मट्टी अपनी 100% वाली सक्सेसफुल बना ली है। अब सक्सेसफुल मट्टी बना ली मैंने अपनी, और इसके बाद मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग भी हमको इस तरह से करना है कि हमारे बिल्कुल भी ये प्लांट वैसे ही इतना ज्यादा नाजुक है, तो इसका हम लोग को 100% बिल्कुल जड़ कहीं से नुकसान नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ज्यादा इतनी जड़ नहीं निकल पाई है इसकी, ये देखिए इस तरह की ही जड़ निकल पाई है। ये देखिए इतनी जड़ इसकी निकली है, बहुत ज्यादा गहराई अभी इस जड़ में नहीं पकड़ी है। तो मैंने इसीलिए इसका रिपोर्ट करना चाहा, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें इतनी जड़ निकली हैं। तो अब ये बड़े गमले में जो हम लोग लगा लेंगे, अब इसमें क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग की मोरंग थी, अब इसमें हमने दुनिया भर की चीजें मिला दी हैं। अब धीमे धीमे ये हम लोग की जड़ पकड़ना शुरू करेगा, और इसको हम लोग को टेम्परेचर, जब तक ये ठंडे इलाके में रहेगा, तो ये क्योंकि ये गर्म हम लोग की चीज है, लौंग गर्म होती है, तो हम लोग को इसको गर्म ही हिस्से में रखना है। तो इस समय तो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में ये आप देख सकते हैं वैसे ही डोरमेंसी में चला गया है। लेकिन मुझे तो आपको वीडियो लाके दिखानी ही थी कि मुझे आपको मेरे घर में लौंग का पेड़ निकल आया है, तो मुझे तो वो चीज आपको दिखाना ही थे लगा के, तो मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें सिर्फ गर्म चीजें देनी है। गर्म चीजें पूरी सर्दी का, पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी का, दिसंबर का महीना खत्म हो गया मेरा, जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, तो जनवरी के महीने में मुझे सी फीड देना है। सी फीड मतलब समझ लीजिए ये हम लोग का 100% सक्सेसफुल फर्टिलाइजर होता है, जिसमें मैंने मुश्किल से 2 या 3 बूंद डाली है सी फूड में। और सी फीड हम लोग को इसको कम से कम महीने में 1 बार जरूर डालनी है। तो ये महीने में मैंने 1 बार इसका सी फीड का यूज किया हुआ है इसमें। उसके बाद जो हम लोग की खाद गर्म होती है, जैसे कि हम लोग का अंडा, हम लोग मेन इसमें अंडा डाल सकते हैं क्योंकि अंडा बहुत गर्म होता है, लेकिन ये हम लोग को खादें हमेशा 1 महीने में 1 ही बार देनी है। फर्टिलाइजर जरूर दे सकते हैं, तो फर्टिलाइजर में आपको गर्म ही फर्टिलाइजर देने हैं। जिस तरह की गर्म कौन सा होता है कि हम लोग का जो जिस तरह के गर्म मसाले यूज होते हैं, काली मिर्च ले लीजिए, काली मिर्च काफी गर्म होती है, तो काली मिर्च हम लोग को लेनी है। काली मिर्च का पानी बनाना है और उसका स्प्रे इसमें करना है। तो ये हम लोग के जो पत्ते होते हैं, जो हम लोग के इसमें देख सकते हैं, ये सर्दी में हो गए तो इसमें पत्ते हल्के हल्के डैमेज हो रहे हैं, लेकिन ये खैर डैमेज नहीं हो रहे हैं, इन लोग का टाइम सोने का चला गया है, क्योंकि ये प्लांट हमारा गर्मी में ग्रो करने वाला है। गर्मी में ये 100% हम लोग का ग्रो हो जाएगा प्लांट। तो लेकिन हम लोग की इसकी देखभाल करनी है, उससे बहुत ट्रीटमेंट अच्छे से करना है। तो मेरा आज का यही ट्रीटमेंट था कि हम लोग का इसको बहुत ध्यान रखना है, और ये कम से कम हम लोग का साल भर 1.5 साल लग सकता है इसमें फ्रूट बनने में। तो 1.5 साल का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। 1.5 साल तक पता नहीं पौधा मेरा ये रहेगा भी कि नहीं रहेगा। वैसे तो हम लोग अपने कोशिश करते हैं 3-3, 4-4 साल भी हमारे प्लांट बहुत अच्छे से, इंडोर वाले प्लांट भी मेरे पास 30-30, 40-40 साल पुराने भी प्लांट है। तो भाई ये तो 1 साल क्या, 2 साल क्या, कई साल मेरे चल जाएगा। लेकिन फ्रूट ये कितने टाइम बाद देगा, ये कम से कम 1 साल बाद ही फ्रूट देता है। तो हो सकता है 1 साल भी लगे, हो सकता है 2 साल भी लगे, क्योंकि इतने से महीने में ये हमारा इतना प्लांट ये हो पाया है। तो इसमें हम लोग को बहुत अच्छी प्रोटीन खाद देनी है। इसको हम लोग को ओनियन पील की फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं हम लोग, इसमें ओनियन भी हम लोग की गर्म होती है, उसका पील का फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं इस समय। लेकिन हम लोग को इस समय ओनियन का ड्राई पाउडर डालना है। सरसों की खली जरूर आपको 1 चम्मच देनी है, लेकिन हम लोग का दिन इसमें देखने हैं हम लोग के आज कौन सी डेट हुई, कौन सी डेट निकल गई। तो हम लोग को कम से कम 15-20 दिन में 1 बार इसमें हम लोग को खाद देनी है। तो अभी मैंने आपको सी फीड दिखाया है डाल के, और जब मेरे पूरे 20 दिन हो जाएंगे, 25 दिन हो जाएंगे, उसके बाद मैं सरसों की खली का 1 चम्मच पूरा पाउडर इसमें डाल दूंगी। वो भी मिट्टी के यहाँ किनारे किनारे डालूंगी, पूरी मिट्टी में नहीं डालूंगी, बिल्कुल किनारे डालूंगी। तो किनारे डालने से इसमें हम लोग का काफी अच्छा प्रोसेस हो जाएगा। तो धीमे धीमे इसी तरह का हर महीने हम लोग को इसमें बहुत अच्छा फीडर देना है, जिससे कि तभी ये हम लोग को खाना खिलाएगा। जब हम इसको अच्छा खाना खिलाएंगे तभी हमें खाना खिलाएगा। तो फ्रेंड, आज की मेरी पूरी ऑलराउंडर वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मुझे खुद ही भूल जा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगा इसे बनाने में, बहुत महीने लगे। तो कौन सा महीना इधर का उधर चला गया वो भी मैं आपसे कंफर्म नहीं कह सकती। जितना मुझे याद रहा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई हमारा कंप्यूटर दिमाग तो नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग से इधर चल जाता है। तो जो कुछ दिमाग में आया वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरे सामने रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी बहुत ही बढ़िया नॉलेज वाली। तो फ्रेंड चलूं फिर मैं, ओके फ्रेंड, बाय बाय।
बाय बाय।